हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं एयरफोर्स नेवी जनरल साइंस का पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं, आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बताइए दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई खाली स्थान है। पहला में ओम, दूसरा में न्यूटन, तीसरा में डाइन, चौथा में पास्कल। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दे दिया गया बॉक्स में, आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई पास्कल, इसे पीए से सूचित करते हैं दोस्तों, या हम इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, देखिए यहाँ पर जिसके लिए है वह उसके लिए लिख दिया गया है, यह आर्मी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताइए संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। पहला में डाइन, दूसरा में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इन्वर्स, तीसरा में न्यूटन, चौथा में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को प्रायः p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इन्वर्स होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, 44 नंबर एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। बताइए दोस्तों, पहला में बल और बल, दूसरा में बल और उत्क्षेप, तीसरा में बल और गति, चौथा में बल और भार। बताइए दोस्तों, कौन होगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी, दोनों ये दो होगा दोस्तों। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर उसके बारे में लिख दिया गया है। देखिए दाब का होता है पास्कल, भार बल उत्क्षेप का होता है दोस्तों न्यूटन, या इसी को हम कहते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गति का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर बी है तो बल और उत्क्षेप, तो इसमें है बल और उत्क्षेप दोनों है, और फिर यहाँ पर बल और भार, तो इसमें बल और भार दोनों है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 45 की तरफ। बताइए, ये देख लीजिए, तीनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेवी, एयरफोर्स, IMR के लिए सब। बताइए दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्न में से किसकी इकाई है। बताइए दोस्तों, इसमें किसका ऐसे ही मात्रक है। तो वेग, गति, बल, त्वरण। बताइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, त्वरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। उसी का बारे में दिया गया है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, पूछ देगा त्वरण क्या है, तो त्वरण एक सदिश राशि है, यह भी पूछता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। खाली स्थान की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। कार्य, बल, प्रणोद, शक्ति। बताइए दोस्तों, इसमें किसका हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। कमेंट कीजिए, जूल प्रति सेकंड किसका होगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी शक्ति का होता है, यहाँ पर शक्ति भरा जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, खाली स्थान की एसआई इकाई न्यूटन है। बताइए वजन और त्वरण, वजन और बल, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग।
कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वजन और बॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, यह आप लोगों को याद होगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए, इसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, आप लोग अभी बताए हैं एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, शक्ति का ऐसा ही इकाई क्या है दोस्तों? शक्ति का ऐसा ही इकाई क्या है दोस्तों? बताइए। पहला में कूलाम, वाट, जूल, एम्पियर। बताइए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। एयरफोर्स नेवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, पहला में प्रतिरोध का, दूसरा विद्युत आवेश, तीसरा विद्युत धारा, चौथा विभवांतर। कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विभवांतर का होता है वोल्ट। चलिए देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभवमापी से मापा जाता है। दोस्तों पूछ देगा कि विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो वोल्टमीटर या विभवमापी से मापा जाता है। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, एयरफोर्स और नेवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर है। चलिए, कूलॉम किसकी एसआई इकाई है? ए में प्रतिरोध, बी में विद्युत प्रवाह, सी में विभवांतर, डी में विद्युत आवेश। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्युत आवेश का। याद करिएगा दोस्तों, यह बहुत छोटा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों का पूरा बता दूंगा दोस्तों, घुमा कर, एक भी नई क्वेश्चन छूटेगा इकाई से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ का एक बल अनुभव कराता है। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या होता है दोस्तों? अभी अभी आपने बताया कूलम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले एक काम कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है तो उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को हम देखते हैं। दाब की एसआई इकाई क्या है? बताइए दोस्तों। ए में पास्कल, बी में जूल, सी में न्यूटन, डी में डाइन। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों पास्कल। चलिए, दाब किसे कहते हैं दोस्तों? किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह दाब का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हम पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश्य राशि है दोस्तों। अदिश्य सदिश्य का एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये MNS के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों? अभी अभी बताए हैं दोस्तों, बताइए। आप लोग सोचेंगे कि एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों आता है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन को टाइप बदल बदल कर इसे घुमा घुमा कर पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन को आप लोगों का कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा? तो दाब का आप लोग जानते होंगे, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए पास्कल। चलिए
क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर में दोस्तों त्वरण की एसआई इकाई क्या है दोस्तों बताइए। ए में मीटर सेकंड, बी में मीटर प्रति सेकंड, सी में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बताइए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे हम प्रति जब कहेंगे तो स्क्वायर कहेंगे, अगर प्रति नहीं कहेंगे तो इसे इन्वर्स टू कहेंगे दोस्तों। माइनस रहेगा तो इन्वर्स टू, अगर माइनस नहीं रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। चलिए दोस्तों, ये आप लोग जानते होंगे, इन्वर्स त्रिकोणमिति पढ़े होंगे 12th क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले बॉक्स के भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा दिया गया है। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि कण या वेग में परिवर्तन कर देगा तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं। त्वरण एक क्या है, यहाँ पर लिखा है सदिश राशि है। इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको मीटर सेकंड इन्वर्स टू कहेंगे। यहाँ पर रहेगा तो इन्वर्स कहेंगे, इन्वर्स टू। इसको हम क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे कि प्रति हो गया है तो इसीलिए स्क्वायर कह देंगे। चलिए दोस्तों, ये लोग तो आप लोग जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा दोस्तों, संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या है। बताइए दोस्तों। किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर, फिर बी में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, सी में ग्राम मीटर प्रति सेकंड, डी में किलोग्राम सीएम प्रति सेकंड। बताइए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। हम इस बॉक्स के भी देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। ये सब भी याद करते चलिएगा दोस्तों। इसका दिशा किसके तरफ होता है, तो वेग की दिशा में होता है। यह एक क्या है, तो सदिश राशि है। इसका ऐसे ही मात्रक क्या है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड। इसे ऐसे भी लिख दिया जाता है, चाहे ऐसे भी दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज न होइएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। बताइए दोस्तों। पहला में डिग्री, दूसरा में सेल्सियस, तीसरा में फ़ारेनहाइट, चौथा में केल्विन। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केल्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर खाली स्थान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है दोस्तों। बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। यह आप लोगों का याद होगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाब। देख लीजिए, दाब है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों, दाब क्या है। एक अदिश राशि है, अदिश राशि है दोस्तों। चलिए, यह आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 एयरफोर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, भार की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस बॉक्स को भी हम देख लेते हैं। भार तथा बल दोनों सदिश राशि हैं। क्या दोस्तों, भार तथा बल दोनों सदिश राशि है। याद कर लीजिएगा, सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होता है, परिणाम और दिशा दोनों भी होता है। भार और बल दोनों का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, क्या होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अथवा इसे हम न्यूटन भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। आवेश की एसआई इकाई क्या है दोस्तों। बताइए, आवेश के आप लोगों का याद होगा दोस्तों। बताइए,
तो इसमें दे दिया गया ऑप्शन नंबर ए में वोल्ट, बी में वाट, सी में जूल, डी में एम्पियर। तो बताइए दोस्तों, अब इसका आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें तो दिया भी नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वो ऑप्शन में नहीं दिया है। आवेश का होता है कूलॉम। आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह चालक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव कराता है। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलॉम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है कूलॉम है। एक इलेक्ट्रॉन पर बताइए दोस्तों कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का ऋण आवेश होता है, जबकि वोल्ट विभवांतर का होता है, वाट शक्ति का, जूल कार्य का तथा एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। यहाँ पर रिवीजन के लिए दे दिया गया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर देख लीजिए किसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बताइए, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। बताइए दोस्तों, समय, वेग, त्वरण, दूरी। बताइए दोस्तों कौन होगा इसमें। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए समय हो जाएगा दोस्तों, समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। समय के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। घनत्व का, बल का, अपेक्षित घनत्व का, संवेग का। देखिए दोस्तों, देख लीजिए संवेग का। तो बताइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सापेक्षिक घनत्व का। क्या है दोस्तों, तो मात्रक नहीं है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर इस हम सारणी को भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसको पढ़ लेते हैं, बॉक्स में क्या क्या है। सापेक्षिक घनत्व का क्या होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या हम इसे कह देते हैं दोस्तों ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दोस्तों, बल का बता दीजिए। बल का आप लोगों को याद होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ न्यूटन। न्यूटन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए दोस्तों, संवेग का बताइए, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है। बताइए दोस्तों, समान नहीं होती है तो बताना है। तो आपको बताइए, ए में चाल और वेग, बी में कार्य और ऊर्जा, सी में दूरी और विस्थापन, डी में बल और दाब। बताइए दोस्तों, समान नहीं है किसका दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल और दाब का। तो देख लीजिए बल और दाब का, यहाँ पर बल और दाब की इकाई सामान्य नहीं है। देखिए दोस्तों, बल और दाब की इकाई समान नहीं है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और दाब का क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हम दाब को क्या कहते हैं दोस्तों, रुकिए इसको साफ कर लेते हैं दोस्तों। दाब का क्या कहते हैं हम लोग, पास्कल भी कहते हैं। चलिए, बल को क्या कहते हैं, न्यूटन। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। ओम मीटर खाली स्थान की इकाई है। बताइए दोस्तों, यह आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था दोस्तों, ओम मीटर क्या होता है, ओम में क्या है, दोनों में अंतर बताया गया था दोस्तों। ए में प्रतिरोधकता, बी में विद्युत प्रवाह, सी में आवेश, डी में प्रतिरोधक। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, ओम मीटर का ऐसा ही क्या क्या होता है दोस्तों, बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधकता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी
इस बॉक्स को भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, खाली स्थान की एसआई इकाई एम्पियर है। किसका है दोस्तों? कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले इस बॉक्स को भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर, तो किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। यहाँ पर लिखा है दोस्तों विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक एम्पियर। तो हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? बताइए दोस्तों। ए में मीटर सेकेंड स्क्वायर, बी में मीटर सेकेंड, सी में मीटर प्रति सेकेंड, डी में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस बॉक्स को भी देख लेते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। मंदता का एसआई मात्रक मीटर, देखिए दोस्तों यहाँ पर है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 67। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? बताना है दोस्तों। बल और दूरी, बी में संवेग और बल, सी में बल और दाब, और डी में कार्य और ऊर्जा। बताइए दोस्तों, किसका समान है इकाई? कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का समान होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? जैसे निरूपित करते हैं दोस्तों। संक्षेप में जैसे इसे निरूपित करते हैं। ऊर्जा का मापन जूल से होता है दोस्तों, और फिर ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। अतः कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? समान है। इसका बीमा हो जाएगा ml स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। यह एयरफोर्स के और नेवी के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बताइए, 1 पास्कल बराबर कितना होता है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसका मैं बता देता हूँ, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए 1 पास्कल, या ऐसे लिख भी सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो बताइए दोस्तों, मिलान करना है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ए में हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा वाट का नैनोमीटर। बी का क्या होगा दोस्तों? दूसरका का सी होगा, दूसरका का सी किलोवाट का हो जाएगा 1000 वाट। और फिर अब तीसरका का दोस्तों, तीसरका का हो जाएगा वी, तो इसका हो जाएगा किलोवाट घंटा का हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल। और चौथा नंबर क्वेश्चन के चौथा नंबर का हो जाएगा डी। एक लास्ट और आखिरी बचा था, तो इसका यही हो जाएगा। मिला लीजिएगा दोस्तों नियम से, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सब दिया गया है, देखकर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर जिसका जिसका है तो उसका सामने लिख दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। बताइए, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, ये आप लोग का याद होना चाहिए।
मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर सी वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इस बॉक्स को भी पढ़ लीजिएगा। 70, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? बताइए दोस्तों। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय बताना है दोस्तों एसआई इकाई। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ए में ओम मीटर, वी में एम्पियर, सी में वोल्ट, डी में ओम। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। चलिए, विद्युत धारा का आगे ही बता दिया गया था दोस्तों, एम्पियर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। इस बॉक्स को भी देख लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ विद्युत धारा क्या है दोस्तों। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बताइए 71 नंबर क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। अब पहला में हर्ट्ज, दूसरा में किलोग्राम, तीसरा में सेकंड, चौथा में मीटर। कमेंट कीजिए दोस्तों। तरंग दैर्ध्य का मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, बताइए इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? बताइए दोस्तों। जी ग्राम, मोल, केजी, तो एमजी। बताइए दोस्तों कौन होगा मोल का प्रतीक? मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। साफ साफ लिख दिया गया है मोल, इसलिए यही मोल का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मोल का प्रतीक MOL मोल होता है। ये आप लोग नेवी एयरफोर्स में नहीं पूछेगा दोस्तों, पूछेगा तो MR में पूछ देगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में किलोवाट घंटा, बी में जूल, सी में वाट और डी में वाट। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किलोवाट घंटा। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? kWh ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। पहला में जूल, दूसरा में एम्पियर, तीसरा में वोल्ट, चौथा में सेकंड। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा दोस्तों, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? पहला में मीटर, दूसरा में मीटर प्रति सेकंड, तीसरा में सेकंड और चौथा में हर्ट्ज। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, यह एयरफोर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण खाली स्थान में मापा जाता है। बताइए दोस्तों। डेसिबल, जूल, एम्पियर, ओम। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग का भी याद होगा दोस्तों, जिसको जिसको याद होगा कमेंट कीजिएगा। बताइए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान में मापी जाती है। बताइए दोस्तों, ये आप लोग का याद होगा, अभी अभी बताए हैं दोस्तों, डेसिबल। वही हो जाएगा आंसर, डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अगले वीडियो जो बनाया जाएगा दोस्तों, मैं लेकर आऊँगा इस पर मापन पे दोस्तों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों का 1 पढ़ाया हूँ इकाई के बारे में, अब 2 में होगा मापन, इसे भी ज़रूर देखिएगा, जल्द से जल्द आ जाएगा दोस्तों। कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।